Hello बच्चों, let's read the question. And the question say the sun travels in approximately circular orbit of radius r around the center of the galaxy and complete one revolution in time t. The earth also revolves around the sun in time t. Assume orbit of the earth to be a circle of radius r. R is much smaller than capital R and whole mass of the galaxy centered on its center. By using only these given information, find an expression for the ratio of the mass of the galaxy to that of sun. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग को रिलेशन मतलब कि रेशियो फाइंड करना है मास ऑफ द गैलेक्सी और मास ऑफ द सन के, और गिवन क्या क्या है। तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट जो है मास ऑफ सन जो है ms है। उसी तरह मास ऑफ जो गैलेक्सी है वो mg है, कैपिटल जी mg हो गया। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग देख लें तो बस यही लेट कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, ठीक, की कॉन्सेप्ट तो सॉल्व दिस क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि कभी भी रेवोल्यूशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वल होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वल होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू जो रेडियस है उसका आर इज इक्वल टू हो जाएगा जी मास ऑफ सन मास ऑफ गैलेक्सी अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा टाइम पीरियड। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, अब इन्हीं दोनों फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो हम लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 से मतलब कि ms ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम एस एम कैपिटल जी यहाँ पे कर लेते हैं, हम लोगों ने कैपिटल जी सपोज किया है। तो ये मास ऑफ गैलेक्सी है कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ये आर स्क्वायर होगा, ओमेगा आ जाएगा रूट ओवर जी एम मास ऑफ द सन तो कैंसिल हो जाएगा एम जी अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से टाइम पीरियड जो कि कैपिटल टी दिया हुआ है, हम लोग कैपिटल टी टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई बाई ओमेगा मतलब कि रूट ओवर आर क्यूब बाई जी मास ऑफ गैलेक्सी। इसको इक्वेशन हम लोग 3 सपोज कर लें। ठीक, उसी तरीके से हम लोग सेम काम अगर सिमिलरली हम लोग अर्थ के लिए करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं स्मॉल टी जो टाइम पीरियड गिवन है, तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर जो उसका रेडियस स्मॉल आर क्यूब आर दिया तो आर क्यूब अपॉन जी इंटू मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एम एस हो जाएगा ये। ठीक, मास ऑफ द सन। तो ये हो गया। अब इसको इक्वेशन हम लोग क्या यहाँ तक हो गया था 3, तो ये इक्वेशन हम लोग का 4 हो गया। अब अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो रिलेशन दिया है आर क्यूब और टी स्क्वायर या तो आर स्क्वायर और टी क्यूब में, तो हम लोग
इसी फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें कि अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या गिवन है। इसमें लिखते हैं कैपिटल टी हम लोग के पास क्या है, 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम जी, मास ऑफ द गैलेक्सी। अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम जी। ठीक, इसको इक्वेशन हम लोग 5 से पोज कर लेते हैं, और इसको अगर यहीं लिख लें तो यहाँ से स्मॉल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू सॉरी ये भी स्क्वायर होगा ना। तो ये अगर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर, तो ये 4 पाई स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा। इसको भी अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम एस। ठीक, अब हम लोग को अगर हम लोग T2/T1 कर दें, इसका इक्वेशन अगर 6 ले लें, ठीक, तो अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो हम लोग T2 स्क्वायर बाई कैपिटल मतलब कि टी स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू ऊपर हो जाएगा ये जी जी भी कट जाएगा, फिर ऊपर क्या हो जाएगा एम जी अपॉन एम एस। और हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था, मास का ही रेशियो पूछा है, तो मास के रेशियो के लिए एम जी अपॉन एम एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2/T1 का होल स्क्वायर इंटू ये इधर चला जाएगा तो कैपिटल आर ऊपर हो जाएगा, आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब। ठीक, ये हम लोग का रेशियो आ गया सॉल्व करके। अब अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें तो देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ, इसको ऐसे भी देखें, जो हम लोग का ऑप्शन ए है वो मैच कर रहा है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब, यही आया है। तो जो ऑप्शन ए है वो मैच कर रहा है। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर। होप you understand it well. All the best. Thank you.